जय श्री राधे बहनों भाइयों। आज की कथा बहुत ही प्रेरणादायक है। इस कथा के माध्यम से हम आप लोग ये अनुभव करेंगे, अरे भाई ये जानेंगे कि जीवन में प्राणी कभी पूर्ण ज्ञानी नहीं बनता है। उसे जीवन में कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि ये जीवन ही ऐसा है, इसमें कभी हम पूर्ण नहीं हो पाते हैं। और जिस दिन हमने सोच लिया कि अब तो हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए, मैंने बहुत कुछ सीख लिया, तो समझ लो उसी दिन से हमारी प्रगति रुक जाएगी और हम किसी काम के नहीं रहेंगे। तो बड़ी सुंदर कहानी है। इस सुंदर कहानी को सुनकर स्वयं ये पता लगेगा कि वास्तव में मानव को हमेशा कुछ न कुछ सीखते ही रहना चाहिए। कहानी प्रारंभ करने से पहले हमारे गुरु ज्ञान दर्पण चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें बहनों भाइयों। तो आइए सुनते हैं सुंदर कहानी को। एक गांव था, उस गांव में बड़े बड़े सुंदर लोग रहते थे। उसी गांव में एक टोकरी बनाने वाला भी रहता था। वो बहुत सुंदर टोकरी बनाता था। उसका एक बहुत प्यारा झोपड़ा था। उसी झोपड़े में पूरे दिन भर टोकरी बनाता था और बाजार में लेकर के उनको बेचता था, लेकिन टोकरी का दाम 20 रुपया मिलता था। इस प्रकार वो अपने परिवार का पूर्ण भरण पोषण किया करता था। उसका एक ही लड़का था, एक बेटा था। एक दिन क्या हुआ, उसने सोचा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं संसार से जाने वाला हूँ। तो बहनों भाइयों, उसने अपने बेटे को बुलाया और कहने लगा, बेटा मेरे पास आओ और कुछ बनाना सीख लो, जिससे तुम भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सको। बेटा कहने लगा, क्या सीख ले पिताजी? तो पिताजी ने कहा, मैंने तुम्हारे दादा से टोकरी बनाना ही सीखा था और तुम भी हमसे टोकरी बनाना सीख लो, जिसके द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण आप स्वयं करते रहोगे। बेटा कहने लगा, बात तो अच्छी है। तो पिताजी ने टोकरी बनाना सिखाना चालू कर दिया। पहले दिन टोकरी बनाई, कहने लगे बाजार ले जाओ, इसे बेच कर आओ। तो वो बेच करके आया तो बेटा बड़ा उदास था। पिताजी ने पूछा, अरे भाई आप उदास क्यों हैं, क्या बात है? बेटा कहने लगा, पिताजी हमारी टोकरी तो केवल 10 रुपए में ही बिकी है। पिताजी कहने लगे, कोई बात नहीं, मेहनत करते रहो, मैं तुम्हें अधिक दाम वाली टोकरी बनाकर आज सिखाऊंगा। दूसरे दिन पिताजी ने और सुंदर टोकरी बनाना सिखाया। उस दिन वह बेचने गया बाजार में, तो लौट के आया, लेकिन फिर भी उदास था। पिताजी ने पूछा, बेटा आज किस लिए उदास हो? वो कहने लगा, पिताजी हमारी टोकरी का दाम केवल 15 रुपए ही लगा, जबकि आपकी टोकरी 20 में जाती है, इसीलिए उदास हूँ। पिताजी कहने लगे, बेटा चिंता न करो, आज और सुंदर टोकरी बनाओ, थोड़ी मेहनत और करो। दूसरे तीसरे दिन जब पिताजी ने टोकरी बनवाई, उस दिन वह टोकरी बेचने के लिए गया तो उसका दाम 25 रुपया मिला। अब वो बड़ा प्रसन्न था। लौट करके आया, कहने लगा, पिताजी आज मैं प्रसन्न हूँ। पिताजी ने पूछा, कारण क्या है? कहने लगे, आज हमारी टोकरी 25 रुपए की बिची है। पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं, आज और मेहनत कर लो और टोकरी ले जाना, तुम्हारी 40 रुपए से कम की नहीं बिकेगी। बेटा कहने लगा, वारे पिताजी, आपको जीवन हो गया टोकरी बनाते बनाते, तो आपकी 20 की बिकती है, मेरी 25 की तो बिक गई, तो मैं आपसे अच्छी टोकरी बनाने लगा हूँ। अब मुझे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है।
पिताजी मुस्कुराने लगे। बेटा कहने लगा, पिताजी आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? पिताजी ने कहा, बस मैं समझ गया हूँ, क्योंकि यही बात मैंने तुम्हारे दादाजी से कही थी। जब तुम्हारे दादाजी यानी कि मेरे पिताजी ने मुझे टोकरी बनाना सिखाया तो उनकी टोकरी जीवन भर 20 की 15 की ही बिकती रही और मेरी 20 की बिकने लगी। मैंने सोचा अब मैं पूर्ण ज्ञानी हो गया हूँ टोकरी बनाने वाला, अब मुझे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। पिताजी हमारे कहते रहे, बेटा सीख लो, और मेरी तो 15 की बिकती है, तुम्हारी 30 की बिकेगी। लेकिन मैंने और नहीं सीखा तो जिंदगी भर 20 की ही टोकरी बेचता रहा। आज तुमने भी वही बात कही कि तुम्हारी 20 की बिकती, मेरी 25 की बिकी, मैं 40 की क्यों बनाना सीखें? तो यही बात है कि मैं समझ गया हूँ कि तुम भी सोच रहे हो कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ। तो बहनों भाइयों, इस कहानी से मुझे शिक्षा ये मिलती है कि हमें कभी जीवन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो सब कुछ जान गया हूँ। अरे संसार में बहुत ज्ञान है, पता नहीं किससे हमें क्या ज्ञान मिल जाए, किसके द्वारा हमें कौन सी बात मिल जाए, क्योंकि संसार भगवान की कृपा के द्वारा ज्ञान से भरा हुआ है। तो हमें हमेशा किसी न किसी से कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। हरि ओम, जय श्री राधे, सीताराम।